नमस्कार, मैं हूँ रवि यादव। विशेष खबर को लेकर के और विशेष मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूँ और ये मुद्दा खास तौर से बड़े शहरों और मथुरा से जुड़ा हुआ है। चूँकि मथुरा इस समय प्रॉपर्टी का हब है और बड़े शहर उससे बड़े हब माने जाते हैं। बड़े शहरों की बात करें तो उसमें दिल्ली एनसीआर और इसके साथ-साथ नोएडा जो लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर मुंबई, बैंगलोर और अन्य जो क्षेत्र हैं, जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ये बड़े शहर माने जाते हैं। इन शहरों की बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है एक आंकड़े के अनुसार कि इन शहरों में जो लोग अपना मकान और फ्लैट खरीदने का सपना पाले हुए बैठे हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं और लोगों ने अपने सपने जब पूरे होते नहीं दिख रहे, तो एक फैसला लिया कि फ्लैट खरीदने बंद कर दिए। इसका कारण बताते चले कि 2021 के बाद पहली बार फ्लैटों की जो बिक्री है, उसमें गिरावट आई है। इस गिरावट के नज़रिए से एक जो बिज़नेस वेबसाइट है, बिज़नेस साइट है जिसके माध्यम से ये सर्वे किया गया है, उसके अंतर्गत बताते चलें कि जो फ्लैट की जो सेल है वो गिरी है और 2021 के बाद ऐसा हुआ है, 2 करोड़ का फ्लैट कोई लेता है तो उसकी ईएमआई जो है भरने की हिम्मत हर कोई नहीं उठा पाता। पति-पत्नी दोनों कमाते हैं तो भी उनकी आधी कमाई इस 2 करोड़ के फ्लैट को खरीदने में चली जाती है। इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि गिरावट कहाँ हुई है। सबसे ज़्यादा एनसीआर क्षेत्र में 23% की गिरावट देखी गई है। इसके साथ-साथ बेंगलुरु में 15% की गिरावट देखी गई है फ्लैट खरीदने में। वहीं दूसरी ओर मुंबई में 1.5 करोड़ तक के जो फ्लैट लोगों ने खरीदने की सोची थी, उन्होंने भी भाव देना बंद कर दिया है। अब इन सभी का जो असर है, वो मथुरा जनपद पर साफ तौर पर दिखाई देने को मिल रहा है। क्योंकि मथुरा जनपद एक एनसीआर का क्षेत्र आता है, भले एनसीआर में शामिल ना हो, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के बहुत नज़दीक है। इसलिए दिल्ली और हरियाणा के लोगों का पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है। ऐसी कई कॉलोनियाँ मथुरा वृंदावन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। जिनको खरीदे बेचे हुए 10 वर्ष से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उनमें बाउंड्री का रंग-रोगन हो जाता है। प्लॉट बिक जाते हैं, फिर बिक जाते हैं, फिर बिक जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह का डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। अब जो हम बात करें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मथुरा जनपद में इन दिनों जो प्रॉपर्टी को लेकर के उवा-फूँ की स्थिति बनी हुई है और लोग जो प्रॉपर्टी के भाव को उछालना चाहते हैं, वो उछलने में नहीं आ पा रहे, यानी भाव बन नहीं पा रहे। अभी हाल के दिनों के 2 प्रमाण मैं बताता हूँ कि मथुरा नगर में 2 स्थानों पर बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो कि फ्लैट बनाते हैं, कंपनियाँ कह सकते हैं और रियल एस्टेट कंपनी कह सकते हैं। उन्होंने एक स्थानीय होटल में मीटिंग की, बैठक बुलाई जिसमें फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया। शानदार पार्टी होटल में रखी गई। राग-रंग सब चीज़ थी। इसके साथ-साथ जब फ्लैट के दाम खोले गए तो सभी ने अपना मुँह बना लिया। इसी के साथ-साथ पिछले 2 दिन पहले एक वृंदावन में एक आलीशान होटल में बहुत अच्छी पार्टी रखी गई। वो भी रेज़िडेंसी को लेकर के थी। प्लॉट और फ्लैट बेचने को लेकर के थी। लेकिन उस में भी जब ये रेट खोले गए तो वहाँ के लोगों का भी मुँह बन गया और मुँह में जो कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स का स्वाद था वो कड़वा हो गया और बहुत से लोग तो बीच में से किसी न किसी बहाने से उठ के उस मीटिंग से चल दिए। क्योंकि जिस प्रकार से मथुरा जनपद में एक जो सबसे बड़ा प्रकरण हुआ, डालमिया प्रकरण को लेकर के ज़मीनों का जो पैसा है एक तरह से ब्लॉक हो चुका है। और ज़मीनों से जुड़े कारोबारी सूत्र बताते हैं कि एक बहुत मोटी रकम नंबर 1 की बन कर के चली गई और वो जो नंबर 1 की जो रकम है करोड़ों रुपए की वो ब्लॉक हो चुकी है। बड़े-बड़े व्यवसायी धड़ाम हो चुके हैं। ज़मीन का व्यवसाय पूरी तरह से बैठ-सा गया है इस मथुरा में। उस व्यवसाय को उठाने के लिए कुछ रियल एस्टेट के मालिक, कुछ कंपनियाँ भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब उदाहरण सुनिए, ये पिछले 2 से 3 दिनों में जो मीटिंगें हुई बड़े-बड़े होटल में जो चल रही हैं, उनमें 2 में चर्चा रही कि फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग करने पर आपको एक शानदार मोटरसाइकिल जिसमें कि बुलेट कही जा सकती है, वो मिलेगी, कार मिलेगी, दुबई या फिर कह सकते हैं दुबई के साथ-साथ जो टूर है, वो आपको थाईलैंड का टूर मिल सकता है। इस तरह की कई योजना। यदि आप इकट्ठे 4 से 5 प्लॉट लेते हैं, तो लकी ड्रॉ के माध्यम से हो सकता है कि आपकी कोई फोर व्हीलर गाड़ी, स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर वगैरह मिल जाए क्योंकि आप करोड़ों का उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात सुनिए, फ्लैट उस प्लॉट पे बने नहीं और प्लॉट पड़ा हुआ है केवल
प्लॉट की बुकिंग को लेकर के आपको 10 से 15 लाख की राशि जमा करनी है, तो उसके बीच में आपको इनाम मिल जाएगा। एक बुलेट या 2 ढाई लाख रुपए की कोई भी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी इत्यादि छोटे-छोटे प्लॉटों पर देने की घोषणा की जा रही है। अब आप सोचिए कि जब आप 40 से 50 लाख का प्लॉट कहीं खरीदेंगे, पहली चीज़ तो मथुरा वृंदावन के आस-पास कोई अच्छी कॉलोनी में कुल मिलाकर के बड़े प्लॉट हैं ही नहीं, सब जो है छाता, चौमा या की बात करें कोसी के नीचे या फिर हाईवे के आसपास जो शहर से बहुत दूर हैं और आलीशान सपने दिखा करके और एक शानदार विज्ञापन सोशल मीडिया पर इन पर दिखा करके लोग उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ डेवलप होने में तकरीबन अभी 8 से 10 वर्ष का समय लग जाएगा। लेकिन उस लालच में आप ये सोचिए और हम क्या सोचें, कुल मिलाकर के जो प्लॉट खरीदने वाले हैं, वो जो उपभोक्ता है वो समझदार हो गया। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि बड़े शहरों के लोगों ने अब मोल-भाव साइट पे बात करना बंद ही कर दिया, इन फ्लैटों को लेकर के। इसी तरह से मथुरा में आदमी ये सोचने लग गया है कि जब हम 40 लाख का फ्लैट या प्लॉट ले रहे हैं, तो आखिरकार जो मोटरसाइकिल 2 से ढाई लाख रुपए की मिलेगी, तो वो उन्हीं के पैसों से दी जाएगी। क्योंकि जो तेल है, वो तो तिल ही में से निकलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात ये तो है नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर या बड़े रियल एस्टेट के जो लोग हैं मुफ्त में बड़ी-बड़ी मोटरसाइकिलें या फिर कह सकते हैं कि कुछ कारें या ये कह सकते हैं कि दुबई या थाईलैंड की ट्रिप पूरी फैमिली की जो अपने घर से दे देंगे। वो उन जो उनको पैसा वसूलना है वो आपसे ही वसूलना है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों बड़ी रियल एस्टेट की जो कंपनियाँ हैं, पूरी तरह से लुभावने वायदे कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका एक और आपको इम्पैक्ट बताता हूँ, इम्पैक्ट ये है कि जिस तरह से कंपनियों ने महँगे फ्लैट रखे, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। अब जिन फ्लैट मालिकों ने या जिन लोगों ने प्लॉटों को या ज़मीन को खरीद रखा है, उन्हें दूसरे को भुगतान करना है, जैसे कि किसी किसान से ज़मीन ली हो या फिर किसी दूसरे कंपनी से ली हो, उतार किया हो। अब ऐसे में उन्हें पर मंथ पूरी रकम पर 10% का घाटा जा रहा है। भारी ब्याज जा रही है, हालत खराब है और क्योंकि महँगे फ्लैट हैं 2 लाख, ढाई लाख करोड़ से लेकर के माफ़ करिएगा 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख से नीचे मथुरा वृंदावन में भी फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ भी करोड़ों की राशि पहुँच चुकी है। ऐसे में आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति 1.5 करोड़ का फ्लैट लेता है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? भारी भरकम ईएमआई, पूरी 20 से 25 साल की ज़िंदगी ईएमआई भरने में निकलेगी। वहीं दूसरी ओर यदि वो उस रकम को एक बैंक में जमा कर देता है और बैंक के माध्यम से उसकी जो ब्याज आती है, इंटरेस्ट आती है, उसी से यदि कोई मकान किराए पर लेकर के वो कहीं रहता है, तो वो उसके लिए अच्छा बनेगा, रकम की रकम बनी हुई है और उसी ब्याज से वो जो अपने रह रहा है। तो इस तरह की जो कई चीज़ें हैं, कई जो मामले डूबे हैं इस मथुरा जनपद में और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में, उससे प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये जान सकते हैं कि बहुत बड़ा व्यवसाय मथुरा जनपद में इन दिनों नंबर 1 का व्यवसाय कहा जा सकता है। चांदी और साड़ी उद्योग के बाद तो वो ज़मीनों का व्यवसाय है। बाहर के एनसीआर के लोगों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। फ्लैट मालिकों का पैसा वहाँ दूसरी तरफ फँसा पड़ा है क्योंकि वहाँ फ्लैट नहीं बिक रहे। जब वहाँ पैसा फँसा पड़ा है तो यहाँ पर ज़मीन खरीदी और बेची नहीं जा रही क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के रियल एस्टेट के जो जानकार हैं वो अभी ये सोच कर बैठे हैं कि कुछ दिन शांत बैठने में ही भलाई है। दूसरा एक कारण और मान सकते हैं कि लोगों पर अब शायद ज़्यादा पैसा नहीं है, यानी लिक्विड मनी नहीं है, संपत्ति किसी के पास करोड़ों में हो सकती है, लेकिन लिक्विड मनी की अब किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं है, जिसके चलते ये जो काम है, थोड़ा-सा ठप हुआ है। देखते हैं रियल एस्टेट से पंख यदि लगते हैं, तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर रोज़गार मिलता है, काम मिलता है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है, ये निराश करने वाली है। नमस्कार।